बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट अभी आज हम इस लेक्चर के अंदर जैकोबी और गास सीडल की मैटलैब कोडिंग करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल की थी, उनके थ्रू देखा था कि गास जैकोबी जो मेथड है वो किस तरह वर्क करता है। तो अभी उन्हीं एग्जांपल के लिए हम मैटलैब की कोडिंग करते हैं और उसमें फिर आइट्रेशन के थ्रू उसको देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या जनरेट होते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल थी उसमें 2x प्लस 5y, मैं इसको अरेंज फॉर्म में ही लिखता हूँ। 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 11। तो ये मैं कमेंट में लिख रहा हूँ ताकि हम इसको आगे उसी तरह फिर यूज़ कर सकें। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी 2x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन थी और हमने ये भी देखा था कि इन दोनों का जो सोल्यूशन आता है वो x इज़ इक्वल टू हमारे पास 3 था और y इज़ इक्वल टू 2 था। x इज़ इक्वल टू 3 और y इज़ इक्वल टू 2। तो ये इसका सोल्यूशन है इन दो दो इक्वेशन का। तो इसमें दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं और x और y जिनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग गास जैकोबी मेथड। तो उसके लिए सबसे पहला जो काम करना था, वो जो इक्वेशन आपको गिवन है उनमें से हमने रिलेशन बनाने थे। लाइक जिस तरह ये पहली इक्वेशन है तो उसमें x इज़ इक्वल टू 11 माइनस वाई इंटू 1/3। तो यहाँ हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 और ब्रैकेट्स के अंदर 11 माइनस वाई। तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली जिसको हमने आगे यूज़ करना है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन हमारे पास, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आना चाहिए। देखें एरर आपको यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पर डायरेक्ट हम इसके साथ लिख सकते, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं और ब्रैकेट के बाद साथ यहाँ पर स्टैरिक लगा देते हैं। स्टैरिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन को शो कर देगा। ये देखें अब एरर यहाँ पर रिमूव हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन बनानी थी वो क्या थी, y इज़ इक्वल टू, इसमें हमारे पास 1/5 आ रहा था जो डिवाइड होके आना था 1 डिवाइडेड बाई 5 और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि y आपने फाइंड करना था 16 माइनस 2x, 16 माइनस 2 स्टैरिक x। तो ये हमने इक्वेशन जो है वो बना ली है। x और y हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। तो इसमें जो इनिशियल गैस है वो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू जो है वो हमने 0 0 दोनों रखनी है और उसके बाद आइट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पर आप इसको फंक्शन कॉलिंग के अंदर भी पुट कर सकते हैं। अगर हम इसको ये कह दें कि ये जो x है, x को हम फंक्शन बना लें और यहाँ पर जो वेरिएबल इसमें पुट कर रहे हैं इसको हम नाम दे देते हैं y1 का और x1 का, या x0 y0 कह देते हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू एट द रेट, यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं लाइक y1 या y0। तो यहाँ पर y0 हमने वेरिएबल का नाम दे दिया है, तो इसमें ये y0 वेरिएबल हमारे पास सिस्टम के अंदर इसमें आ जाएगा। इसी तरह x इज़ इक्वल टू, इसमें हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं लाइक x0 और यहाँ पर भी x0 लिख देते हैं। तो अब इसको हम रन करके थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कोई एरर तो नहीं दे रहा। तो इसने कोई एरर नहीं दिया, प्रॉपरली रन हो गया है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट करके देख लेते हैं x ऑफ, लाइक मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ 2। तो x ऑफ 2, जब मैं इसमें x की जगह y की जगह 2 पुट करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर,
तो इसका आंसर जो है वो 3 निकल रहा है। तो डेफिनेटली ये ठीक है, क्योंकि 2 पुट करते हैं तो ये 3 निकलना चाहिए। इसमें अगर y(3) पुट करेंगे तो ये 2 आना चाहिए। इसी तरह y(3) इज़ इक्वल टू y(3), ये 2 आना चाहिए। ये देखें, ये 2 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन कॉलिंग है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अब हमने इसमें आइटरेटिव मेथड जो है वो स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट आइटरेशन में हम क्या करेंगे, इसमें x नॉट इक्वल टू 0 ये हम इनिशलाइज़ कर रहे हैं, एंड y नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने x नॉट y नॉट को इनिशलाइज़ कर दिया है 0 0 के साथ। और यहाँ हम अब आइटरेशन स्टार्ट करेंगे फॉर i इज़ इक्वल टू 1, और इसको हम ले जाते हैं लाइक आइटरेशन के लिए भी हम वेरिएबल को ही ले लेते हैं कि हमने कहाँ तक चलाना है। तो साइकिल के नाम से मैं वेरिएबल दे देता हूँ। तो साइकिल इज़ इक्वल टू लाइक हम 10 कर लेते हैं। तो आइटरेशन जो है वो 1 से साइकिल तक इसको चलाएंगे, और इसके बाद फिर यहाँ पर हमने इसको एंड कर देना है, और इसके दरमियान अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो x नॉट है वो वैल्यू हमने पुट करनी है। x1 वेरिएबल हमारे पास आना चाहिए। x1 इज़ इक्वल टू x1 जो जनरेट होके आएगा वो कैसे आएगा, x ऑफ x नॉट। ये फंक्शन हमने कॉल कर लिया। तो x नॉट की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0। अब 0 वैल्यू जो है वो पुट होगी इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर। तो इसमें हमने y नॉट पुट करना था। तो x की वैल्यू जो पुट करनी है वो डिपेंड कौन कर रही है, y नॉट के ऊपर। तो x ऑफ y नॉट, और उसके बाद यहाँ y1 आएगा। तो y1 इज़ इक्वल टू क्या होगा, y ऑफ, अब y के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, x की है, तो y ऑफ x नॉट। तो ये हमारे पास नए x1 और y1 आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, इससे जो नेक्स्ट आइटरेशन थी ये वाले अब दोबारा इसमें यूज़ होंगे x नॉट y नॉट की जगह। तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, सिंपली x नॉट इक्वल टू x1 कर देंगे, और y नॉट इज़ इक्वल टू y1। तो अब इससे होगा क्या कि आपके पास जो वेरिएबल्स x1 y1 कैलकुलेट होंगे, वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी, वो स्वैप हो जाएंगी। तो ये एक्चुअली स्वैपिंग का काम हो रहा है। मैटलैब के अंदर स्वैपिंग जो वो इस तरह ही करते हैं कि आप जस्ट असाइन कर देंगे तो स्वैप हो जाएगा। तो ये आइटरेशन अब रन होती रहेगी। अब यहाँ पर अगर हम इसका आफ्टर 10 आइटरेशन इसका रिज़ल्ट देखना चाहें, तो यहाँ हम x1 को ओपन छोड़ दें तो हमारे पास पहली आइटरेशन, दूसरी आइटरेशन, इस तरह रिज़ल्ट आते रहेंगे। तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ ताकि हर एक आइटरेशन के ऊपर मुझे रिज़ल्ट मिलते रहें। तो अब इसे हम रन करके देख लेते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास x1, यह हर दफ़ा ही x1 आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमने x1 लिखा है ना, तो ये परमानेंटली x1 ही प्लेस हो रहा है। तो ये वैल्यू जो है उसके साथ वो चेंज नहीं हो रही। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हम इसको यहाँ पर कमेंट में कर दें, इसको ओपन ना करें। यहाँ पर हम दे दें कि आइट्रेशन इज़ इक्वल टू आई। तो यहाँ से क्या होगा, आई के अंदर जो वैल्यू होगी वो आइट्रेशन के साथ यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाएगी, और साथ यहाँ पर x इज़ इक्वल टू हम कर देते हैं x1, और इसके साथ ही y इज़ इक्वल टू y1। तो अब हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले में वैल्यूज हैं वो प्रॉपरली आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ उसने कोई मस्ट बी द रियल पॉजिटिव इंटीजर और लॉजिक। तो यहाँ पर असल में ये रिप्लेस हो के दोबारा वैल्यू का मसला कर रहा है कि x ऑफ, क्योंकि ये x के साथ वेरिएबल है, यहाँ x हम यूज़ कर रहे थे। तो इसको आप ऐसे लिख लें कि वेरिएबल x इज़ इक्वल टू x1, इसी तरह वेरिएबल y इज़ इक्वल टू y1। इसका क्या फ़ायदा होगा
कि आपके पास जो एरर है वो जनरेट नहीं होगा। अब ये देखें, आइट्रेशन 10 के ऊपर वेरिएबल एक्स की वैल्यू कितनी है 2.99 और वेरिएबल वाई की वैल्यू है 1.99। तो अगर मैं इसके साइकिल बढ़ाता हूँ, लाइक मैं इसको 20 कर देता हूँ, तो आफ्टर 20 आइट्रेशन, तो ये देखें अब 3232 ये वैल्यू आपको नज़र आ रही होंगी। अगर ऊपर इसको लेके जाएँ तो आपको वैल्यू जहाँ नज़र आती जाएंगी 3232। लेकिन अभी भी ये 00 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ नहीं गया। तो मैं इसको 150 कर देता हूँ, तो 50 के बाद हम देखते हैं कि ये क्या देगा रिज़ल्ट। ये देखें अब ये अप्रॉक्सीमेट हो गया है। तो अब इसमें हम यहाँ पर चेक लगाते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो एग्जैक्ट जो है वो कब आएगा, हम इसको स्टॉप कब कर सकते हैं। तो हम आइट्रेशन के ऊपर यहाँ रिज़ल्ट देते जाएं साथ साथ, और यहाँ पर हम एक चेक लगा देते हैं। चेक किस तरह का लगाएंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो इज़ इक्वल टू 11 है पहली इक्वेशन। तो हम ये करते हैं कि 3 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे एक्स की और वाई की, और 3 की जगह 3 इंटू एक्स और प्लस वाई करें, और उसके बाद जो रिज़ल्ट है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं 11 के साथ। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ ब्रैकेट 3 स्टैरिक x1 जो भी जनरेट होगा प्लस y1, तो इसको मैं एक और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए। तो अगर ये इक्वल टू हो 3x प्लस वाई क्या था 11 के इक्वल था, इज़ इक्वल टू 11, अगर ये इसके इक्वल आ जाए तो हमारे पास ये वाला फ्रेगमेंट जो है वो रन होना चाहिए। इसको एंड कर देते हैं। अब इसमें जैसे ये ट्रू होगा तब ये इसमें इंटर होगा, आइट्रेशन बताएगा कि कौन सी आइट्रेशन है और उनकी वेरिएबल की वैल्यू बताएगा, और उसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं ब्रेक। अब इसको रन करते हैं। तो उसने कहा जी कि आइट्रेशन 37 पे जाके हमारा जो रिज़ल्ट था वो एग्जैक्ट निकल आया है, और वेरिएबल एक्स की वैल्यू 3 आएगी और वाई की वैल्यू 2 आएगी। तो ये उस वक़्त हमारे पास आंसर जो इसका ठीक आ जाएगा। तो ये देखें, ये यहाँ पर जो हमने ये कोड लिखा है छोटा सा ये वाला कोड, इसका क्या काम है कि इसने इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई चेक करना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। जैसे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा जो कोड जो आइट्रेशन का लूप रन हो रहा था उसमें से ये एग्ज़िट हो जाएगा। एग्ज़िट होने के बाद एग्ज़िट होने से पहले आइट्रेशन बताएगा, आइट्रेशन इज इक्वल टू आई जो उस वक्त तक रन हो चुकी होंगी, और साथ हमारे पास वेरिएबल x1 और y1 या एक्स वाई वेरिएबल की वैल्यू जो भी डिस्प्ले कर देगा कि वेरिएबल x के अंदर वैल्यू क्या है, वेरिएबल y के अंदर वैल्यू क्या है एट दैट पॉइंट। तो ये हमारे पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया है कि आप इस तरह अपना कोड जो है उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी टफ़ होती हैं, लेकिन मैटलैब बहुत इजी लैंग्वेज है। इसमें आपका सिंटैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो सेकंड हमारे पास था, सेकंड मेथड था जिसको हमने ये गाज जैकोबी मेथड है। अब गाज सीडल मेथड जो है उसको भी हम थोड़ा सा इसमें डिफ़ाइन करके देखते हैं कि उसमें कैसे काम किया जा सकता है। तो यहाँ तक इक्वेशन बनाने तक प्रोसीजर तो सेम ही है, लेकिन इसके अंदर ये था कि आपने जो वेरिएबल y है उसकी वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज़ करनी है, और x की वैल्यू जो है उसको इनिशियलाइज़ नहीं करना। तो x की वैल्यू को हम कमेंट में कर देते हैं। अब ये मैं गाज जो सीडल मेथड है उसको करने जा रहा हूँ। जैकोबी मेथड हमारा हो चुका है, तो इसमें अगर हम इसको सीडल मेथड के थ्रू करते हैं तो एक्स नॉट हमने कमेंट में कर दिया, वाई नॉट की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर रहे हैं। अब वाई नॉट की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अब देखें यहाँ पे x1 कैलकुलेट हो गया। अब y1 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि x नॉट इज़ इक्वल टू x1 कर देना है। इससे क्या होगा कि जो x1 यहाँ पर कैलकुलेट हुआ होगा वो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा।
अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद यहाँ पर वाई नॉट इज़ इक्वल टू, इसको कमेंट में कर दो, वाई नॉट इज़ इक्वल टू वाई वन रिप्लेस हो जाएगा। और उसके बाद जब कोड वापस जाएगा तो उस वक्त हमारे पास एक्स नॉट के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, देखें ये एक्स वन की वैल्यू पड़ी हुई है और ये यहाँ आ गई। अब वाई नॉट इज़ इक्वल टू वाई वन है, वो वाई वन यहाँ यूज़ होगा वाई नॉट, और यहाँ से एक्स वन हमारे पास आ जाएगा, एक्स वन को एक्स नॉट का रिप्लेस करेंगे, फिर ये हमारा प्रोसेस अब चल पड़ा। ये चेंजिंग है थोड़ी सी जो मैंने की है इसके अंदर गाज सीडल मेथड के लिए। मैं इसमें ये ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये प्योरली गाज सीडल मेथड का कोड जो है वो हमारे पास आ जाए, तो इसको फिर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमने अभी हमारे पास जो ये लगाया हुआ था इसको हमने अभी फ़िलहाल हम इसको कमेंट में कर देते हैं, ये बाद में हम इसको ओपन करेंगे। वैल्यू जो है वो एज़ इट इज़ हम डिस्प्ले में पहले ले लेते हैं कि हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू क्या आ रही हैं। तो यहाँ से x1 की वैल्यू जो निकलेगी उसको हम x1 जस्ट लिख देते हैं और इसी तरह y1 लिख देते हैं। इसको मैं पहले सेव एज़ कर लूँ। तो हमारा जो अभी हम कोड करने जा रहे हैं वो गाज जैकोबी हम पहले कर चुके थे, तो अभी हम गाज सीडल मेथड जो है उसको हम करने जा रहे हैं। गाज सीडल मेथड जो इसकी कोडिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया है, गास सीडल मेथड क्या कहता था कि आपने अगर एक्स वाई दो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें दो वेरिएबल अननोन है एक्स और वाई, तो गास सीडल ये कहता है कि आपने एक को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एक की वैल्यू गैस करनी है, दोनों वेरिएबल की नहीं करनी। आप दो वेरिएबल अननोन है तो एक की आप करेंगे, अगर तीन वेरिएबल अननोन है तो दो की वैल्यू को आप गैस कर सकते हैं, इनिशियल गैस। तो यहाँ दो वेरिएबल अननोन थे तो हमने एक को इनिशियल गैस करना है, तो डेफिनेटली जब एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक्स के लिए हमें वाई चाहिए होता है, तो वाई नॉट को हम ज़ीरो रख लेंगे और साइकिल जो है वो 50 से रन कर लिए। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इस वाई नॉट को एक्स वाली इक्वेशन के अंदर पुट करना है। एक्स वन फाइंड करने के लिए एक्स ऑफ वाई नॉट यूज़ होगा, तो यहाँ वाई नॉट की वैल्यू आएगी, ज़ीरो पुट होगा, एक्स वन कैलकुलेट हो जाएगा। इस एक्स वन को हम रिप्लेस कर देंगे एक्स नॉट के साथ। अब एक्स नॉट जो है वो वाई वन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, ये देखें ये कॉल हो रहा है, यहाँ से वाई वन आ जाएगा। इस वाई वन को फिर वाई नॉट के साथ रिप्लेस कर देंगे और जब वापस यहाँ पर आएंगे तो ये देखें ये वाई नॉट अपडेटेड अब यूज़ हो रहा है, इसकी बेस के ऊपर फिर एक्स नॉट होगा, फिर एक्स नॉट इसमें यूज़ होगा। तो ये प्रोसेस है गाज सीडल मेथड का, जो जैकोबी से थोड़ा सा चेंज है। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये हमें रिज़ल्ट क्या देगा। तो ये देखें ये 3232 वैल्यू आ रही हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो वैल्यू कहाँ पर हमारे पास आ चुकी हैं, तो ये देखें ये थोड़ी सी आइट्रेशन के बाद ही वैल्यू आ गई। अभी गाज जो हमने जैकोबी मेथड किया था उसमें हमने देखा था कि 37th आइट्रेशन के ऊपर हमें एग्जैक्ट रिज़ल्ट मिलता है। अब वो सेम सेट ऑफ इक्वेशन है, तो इस सेम सेट ऑफ इक्वेशन के लिए हम देखते हैं कि गाज सीडल मेथड जो है वो हमें कितनी आइट्रेशन के बाद एक्यूरेट रिज़ल्ट दे देता है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, कंडीशन जो हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाया हुआ था इसको अनकमेंट करते हैं, तो और ये दोनों वैल्यूज हैं इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमने लगा दिया है कि ये इक्वेशन पहली चेक होगी, सेटिस्फाई अगर होगी तो आइट्रेशन बता देगा और साथ वेरिएबल की वैल्यू। तो अब देखते हैं कि ये कितनी आइट्रेशन के बाद रिज़ल्ट देता है। आप ये बेटा गौर कर सकते हैं कि आइट्रेशन कितनी है, 19 आइट्रेशन, 19 आइट्रेशन के ऊपर हमें रिज़ल्ट मिल गया है और एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 2 आ गई है। तो इससे जो प्रीवियस वाला हमने किया था उसमें 37th आइट्रेशन पे जाके हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मिली है, और लेकिन इसके अंदर अब गास सीडल मेथड जो है वो उससे फास्टली कन्वर्ज करता है, तो ये ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू गास जैकोबी मेथड। तो जैकोबी मैं दोबारा आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि उसमें हमारे पास वैल्यू जो थी वो किस फॉर्म में आ रही थी। तो गाज जैकोबी मेथड का भी हमने कोड अभी बनाया है, ये देखें ये वाला कोड बनाया था।
तो इसको अब मैं रन करता हूँ तो इसमें जो रिज़ल्ट मेरे पास आ रहा है वो 37th पे जाके आ रहा था। ये देखें, एट आइट्रेशन 37th आपके पास 3 और 2 वैल्यूज़ की जनरेट हो रही है। जब गास सीडल मेथड हम रन करते हैं तो ये 19 आइट्रेशन के ऊपर हमें रिज़ल्ट दे देता है। तो ये देखें इसमें कितना डिफरेंस है, तकरीबन 50% तक ये ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है। तो हमने दोनों के लिए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ली हैं दोनों की सेम ली हैं। इसके लिए भी हमने ये इक्वेशन ली थी और उसके लिए भी यही वाली इक्वेशन ली थी। अब हम यहाँ थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज करते हैं। चेंज लाइक मैं अभी रैंडमली चेंज करता हूँ, कोई एक ऐसी इक्वेशन ले लेते हैं जिसका मुझे अभी सोल्यूशन मैं नहीं फाइंड करता, डायरेक्टली लेता हूँ, देखते हैं उसका सोल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं है, और पॉसिबल है तो क्या निकलता है। लाइक मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ 5। तो अगर मैं यहाँ पर 5 वैल्यू लेता हूँ तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो 11 माइनस 5y, तो यहाँ 5 स्टेरिक y आ जाएगा, स्टेरिक 5। अब इसमें रिज़ल्ट डेफिनेटली चेंज हो गया है, दूसरी इक्वेशन वही वाली है लेकिन इसमें अब वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देगा। देखें 11 माइनस 5y और यहाँ पर 1/3, तो यहाँ जस्ट 5 यहाँ पर आ गया। तो अब इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं कि यूजिंग गास जैकोबी मेथड इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो इसमें हमारे पास आफ्टर 50 आइट्रेशन भी, अब देखिए ओपन शो हुआ है। तो आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यार इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक लगाया हुआ था कि अगर तो ये सेटिस्फाई करे तो इसका रिज़ल्ट दे। इसका मतलब है कि 50 आइट्रेशन के अंदर तो सेटिस्फाई इसने नहीं किया। अब मैं इसको 500 कर देता हूँ। 500 में इसका मतलब है कि इसका रिज़ल्ट अप्रॉक्सीमेटेड नहीं आता। और अब मैं वैल्यू वैसे चेक करता हूँ कि x1 की वैल्यू क्या आ रही है, -5 आ रही है, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 5.2 आ रही है। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा 500 आइट्रेशन पे जाके भी। अगर मैं इसको 50 कर लूँ और इनको ओपन कर देता हूँ ताकि हर एक आइट्रेशन के ऊपर रिज़ल्ट शो हो जाए कि रिज़ल्ट किस तरह के आ रहे हैं। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो ये देखें, अगर आप इसको गौर करें तो ये बार बार चेंज रिज़ल्ट ही आपके पास आते जा रहे हैं। ये देखें, तो अगर मैं इसको 5000 कर देता हूँ, फिर देखते हैं, ये देखें 5000 पे भी आपके पास रिज़ल्ट ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तभी हमारे पास रिज़ल्ट जनरेट नहीं होंगे। तो ये कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं होगी। तो जैसे ही ये कंडीशन फुलफ़िल होगी तभी रिज़ल्ट आएगा। तो अब मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा चेंज करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर 5 की बजाय इसको 4 कर देता हूँ। अब हम इसको चेक करते हैं, अभी भी इसका रिज़ल्ट नहीं आया। और अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो फिर क्या होगा, नो। अगर मैं इसको लाइक 2 कर देता हूँ, आप देखते हैं नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि मैं इसको एक्स ही रहने दूँ, मतलब वाई नॉट ही रहने दूँ जैसे यहाँ पर ये था। और इस तरफ जो वैल्यू चेंज हो रही है 11 है, तो इस 11 को, ओ यस, मैंने अगर असल में यहाँ चेंजिंग की थी तो मैंने वो चेंजिंग इफ़ कंडीशन में भी अप्लाई करनी थी। तो ये मेरा एक लॉजिकल मिस्टेक थी जो कि यहाँ पर हमने अप्लाई नहीं किया। देखिए मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ कि 3x प्लस 7y, मैं इसको कह देता हूँ। अब 7y का मतलब है कि 11 माइनस 7y0 होना चाहिए। तो यहाँ 7 स्टेरिक y0 आ गया। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये हमें क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो मैं इसको ओपन नहीं करता, अब इसको हम चला के देखते हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y, तो 7 स्टेरिक y इज़ इक्वल टू 11। अब हम इसको रन करते हैं कि ये कितनी आइट्रेशन में रिजल्ट देता है। ये आफ्टर 9, देखिए मैंने 5000 आइट्रेशन रन करवाई हैं। 5000 में ये 976
आइट्रेशन पे जाके हमें रिज़ल्ट इसका दे देता है, जो कि -57 है और 26 आ रहा है। तो ये इसमें आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 7 की जगह 17 कर देता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर भी 17 आएगा और इधर भी 17 होगा। अब देखते हैं कि अब ये रिज़ल्ट क्या देगा और कब देगा। अब इसने रिज़ल्ट नहीं दिया। इसकी क्या वजह है कि हमारे पास अब 5000 में भी ये अप्रॉक्सीमेट नहीं हो रहा। तो x1 की अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो x1 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं निकल रही एट 17। तो इसका मतलब है कि ये इसको सेटिस्फाई कभी भी नहीं करेगा। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू मज़ीद चेंज करता हूँ, लाइक हम इसको 11 कर देते हैं। जब ये 11 है तो डेफिनेटली इधर भी 11 आएगा और इधर भी 11 आएगा। अब इसको चेक करते हैं कि ये कहाँ पर रिज़ल्ट देगा। तो इसने भी अब रिज़ल्ट नहीं दिया। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इन्फिनिटी पे चला गया है। तो इस तरह अगर हमारे पास सिस्टम जो है वो फाइनाइट हो तो तभी इसका सोल्यूशन, एक तो बात ये भी है कि उसका सोल्यूशन तभी फाइंड कर सकते हैं आप। अगर सिस्टम फाइनाइट नहीं है तो आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। अभी मैंने इससे पहले जो चेंजिंग की थी इसमें हमने 17 किया था। 17 के बाद हमने रिज़ल्ट निकाला था तो 970 के बाद कुछ निकल रहा था। वही वाली वैल्यू हम दोनों पे लगा के इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 17 के ऊपर इसका रिज़ल्ट कब आया था? 17 था आई गेस, या 7 था जस्ट। x1 या जस्ट 7 था शायद, मैं आई गेस 7 था जस्ट। 7 पे अब इसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x + 7y। तो उसमें 976 आइट्रेशन के ऊपर इसका रिजल्ट जो है वो निकल आता है। ये था गास जैकोबी मेथड। गास सीडल मेथड में यही इक्वेशन लगाते हैं। चेंजिंग क्या की है, 7y। तो यहाँ पर 7y, जब 7y है तो इधर भी डेफिनेटली 7 स्टेरिक y आना चाहिए और कंडीशन के अंदर भी 7 स्टेरिक y आना चाहिए। अब इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये गाज जैकोबी था 976। तो ये गड़बड़ क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। इसने रिज़ल्ट हमें नहीं दिया। x1 सॉरी, इसकी रीज़न आपको शायद नज़र आ गई हो। देखें, हमने आइट्रेशन नहीं चेंज की ना, तो 50 आइट्रेशन में तो रिज़ल्ट इसका मिलना ही नहीं था। तो हम इसको कर देते हैं 5000 जैसे उसमें किया हुआ था। अब देखते हैं, देखें 489, तो तकरीबन हाफ पे जाके ये कर रहा है। तो वो हाफ एक गैस इनिशियल ले रहे हैं, वो एक अपडेट के साथ ले रहे हैं, तो इस वजह से इतना फ़र्क इसमें पड़ गया है। तो बेटा ये डिफरेंस है गास सीडल और जैकोबी मेथड के अंदर, कि आपके पास दोनों में थोड़ा सा हमने चेंजिंग है। उसमें चेंजिंग क्या है कि इसमें हमारे पास एक गैस हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम टोटल इनिशियल जो है वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद फिर अपडेटेड वैल्यू यूज़ करते जा रहे हैं। तो इसको जब रन करते हैं, ये देखें, ये गास सीडल के थ्रू जब इसको रन किया है तो 489 था आइट्रेशन के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर 500 कर दूँ तो उसमें भी ये रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये 489 के ऊपर स्टॉप हो जाएगा। और जब जैकोबी मेथड से करते हैं तो यही वाली इक्वेशन हमारे पास 489, आप देखें ये 489 था। अब इसको मैं रन करूँगा तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा आएगा। देखें 976, तो इतनी आइट्रेशन पे जाके ये रिज़ल्ट आपको देगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मेरा ख्याल है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन ली हैं वो 3 ली, 2 ली हैं। आप इसको 3 इक्वेशन के लिए, 4 इक्वेशन के लिए, जितनी भी इक्वेशन के लिए इसको बनाना चाहें आप इजीली इसको बना सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, ऊपर फंक्शन के नाम से वो इक्वेशन बनाते जाना है और आगे फिर इनिशियल गैस एक में सारे ले लेने, एक में अगर 3 इक्वेशन है तो 2 गैस लेंगे गास सीडल के अंदर। अगर 4 इक्वेशन है तो आपके पास 3 के इनिशियल गैस होंगे और चौथी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो उन गैस को यूज़ करते हुए फाइंड कर लेंगे और उसके बाद वो इक्वेशन आप आपस में अपडेट होती जाएंगी। तो ये इतना टफ नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हैं।
तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह।